नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति में आप किन किन वस्तुओं का दान करें तो आपके जीवन में हर एक प्रकार की समृद्धि आएगी, हर एक तरह से आप पापों से मुक्त होंगे, हर एक प्रकार से आपके जीवन में धन धान्य की पूर्ति होगी व रोग व्याधि बाधा आपके जीवन से नष्ट होंगे। तो मकर संक्रांति के दिन आप इन चीज़ों का दान करें। जैसे कि मकर संक्रांति 15 जनवरी को है, तो किन किन चीज़ों का आप दान करें। देखिए, दान के विषय में कहते हैं कि दानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। दान के समान कोई और चीज़ नहीं होती जो हमें पवित्र कर देती है। अर्थात दान हमें हमारे पापों से मुक्त कर देता है। दान हम कहते हैं ना कि जो देते हैं वही हम पाते हैं। तो जब तक हम दान नहीं देंगे तब तक दाता हमें देगा कहाँ से। तो आप किन किन चीज़ों का दान करें, जैसे कि तिल, गुड़, खिचड़ी, चावल, ऊनी कपड़े, ऊनी वस्त्र, लाल वस्त्र हों ऊनी, या कंबल, इन चीज़ों का आप दान करें। यथा योग्य घृत, तो जैसे चीनी आदि चीज़ों का जो आप दान करें वह आपको विशेष लाभ होगा। गुड़, और आप जैसे दाल है, चने की दाल, उड़द की दाल, इन चीज़ों का आप दान करें। देखिए, दान के विषय में कहते हैं कि दान एक इतनी पुण्यात्मक चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए आपका जो ग्रह खराब हो उससे संबंधित आप दान कर सकते हैं। आपका यदि मान लीजिए सूर्य खराब है तो सूर्य से संबंधित आप गुड़ दाल करें, चने की दाल दान करें, आप लाल वस्त्र दान करें। और आपको जो है उसके साथ साथ इसे दान कैसे करना है। देखिए, दान के विषय में सर्वोत्तम जो होता है वो होता है कन्या का पुत्र, या दूसरे शब्दों में कहें भांजा। ये सर्व श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। बाकी आप दान ब्राह्मण को दें, मंदिर में जा कर के दें, किसी अपने पूज्य को भी दे सकते हैं। और यह दान देने का जो समय है वह आपके जो है 15 तारीख को है, यानी 15 जनवरी 2024 को। आप स्नान आदि करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। और अर्घ्य भगवान सूर्य नारायण को कैसे देना है, तांबे के पात्र में गुलाब का फूल डाल के, गंगा जल डाल के, गुड़ डाल के, फिर भगवान सूर्य नारायण को आपको अर्घ्य देना है। और अर्घ्य में भगवान सूर्य नारायण का स्पेशल मंत्र है, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्घ्यम दिवाकरा। यदि मान लीजिए यह आपको नहीं आता है मंत्र, तो आप गायत्री मंत्र से भी अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य 3 बार दिया जाता है। एक बार अर्घ्य दिया, फिर इसके बाद दोबारा दिया, फिर तिबारा दिया। यानी जैसे लोटे के पात्र में आपका जल है, आपने अर्घ्य दिया, फिर आपने मंत्र बोला, फिर आपने अर्घ्य दिया, फिर आपने मंत्र बोला, फिर आपने अर्घ्य दिया। ये ध्यान दीजिएगा कि यदि आप अर्घ्य देते हैं तो यदि घर में स्नान करते हैं और वो छिट्टे वगैरह आपके जो है पैरों पे मतलब जैसे जल गिराते हैं तो गिरते हुए जल का पैरों में छिट्टा नहीं पड़ना चाहिए। किसी गमले में या किसी ऐसी जगह दीजिए। और अर्घ्य आप खड़े होकर के दें तो गमले में, यानी छिट्टा आपके उसमें नहीं। और यदि नहीं है ऐसी स्थिति, यदि लगता है कि पैरों में मेरे छिट्टा पड़ेगा, तो बाकायदे बैठ करके सूर्य को अर्घ्य दें। अब सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सूर्य की 7 परिक्रमाएँ की जाती हैं। तो ये आप 7 परिक्रमाएँ भी करें और फिर सूर्य को प्रणाम करें। और हो सके तो ओम ग्रीं घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करें, या फिर सूर्य गायत्री का आप पाठ करें। जैसे आप जो है सूर्य गायत्री का मंत्र बोल सकते हैं इस तरह से। एक तो सूर्य का वैदिक मंत्र है जो सर्वोत्तम होता है, हरि ओम मा आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवोज्जाति भुवनानि पश्यन्ना। सूर्य गायत्री आदित्याय विद्महे, ये मैंने पहले जो बोला ये सूर्य का वैदिक मंत्र था। सूर्य गायत्री है आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और नहीं तो सिंपल मंत्र जो मैंने बीज मंत्र बताया, ओम घृं घृणी सूर्याय नमः, ऐसे भी दे सकते हैं। तो इस तरह से करें, निश्चित रूप से आपको जो है विशिष्ट फल की प्राप्ति होगी। नमस्कार।